तुम्हें इसमें चेंजेस, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है, हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे दिया हुआ है जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी एंड क्या दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, रुको मैंने किया ही क्या, नहीं मैम आप कह रहे हो ना, मैंने ये वो लिखा है तो मैंने सोचा मैं वो औरों को दिख रहा होगा शायद। हमें लगा ओरली बता रहे हो, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा मैम आपकी वो मतलब नोट्स बुक नहीं दिख रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वीडियो तो ऑन है। अब दिख रही है? नो मैम, नहीं दिख रही, कब से नहीं दिख रही? मैम शुरू से ही नहीं दिख रही। स्टार्टिंग से नहीं दिख रही, मैं थोड़ा बीच में दिख रहा था, उसके बाद नहीं दिख रही। अच्छा अब दिख रही है? नो मैम, ब्लैंक से दिख रही है, ब्लैक ब्लैक। मैम पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा है। अच्छा अब दिख रहा है? यस मैम। यस मैम अब दिख रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उस फोन में, ठीक है। तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। इसमें देखो हमारा क्या होता है, हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसमें हमारे चार होते हैं। एक हमारा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, प्लस में हमारा होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, ठीक है। उसके प्लस में होता है हमारा ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अगर तुम्हें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दिया होता तो तुम क्या करते हो, चेंज इन स्टॉक से उसको निकालते हो, ठीक है, क्योंकि ये चेंज इन स्टॉक ही होता है। और लास्ट में हमारा होता है ये नेट एक्सपोर्ट्स। तो इसके जो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है तुम लोगों ने, अब तुम देखो ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, सबसे पहले तुम्हें क्या दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये इनका मेथड में यूज होता है, तो इसमें हमारा कोई काम नहीं है। दूसरा क्या है हमारा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसका हमारा काम है, यस इसमें हमारा काम है। तो ये हमारा कितना है, 7351 प्लस में। उसके बाद हमें दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इसका भी हमारे पास काम है, ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में दिया हुआ है, दिख रहा होगा सेकंड पार्टी में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। तो ये हमारा क्या होगा, इसको भी हम लिखेंगे, दैट इज 51,177। ओके, आफ्टर दैट हमारा क्या है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हमारा एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है, इंपोर्ट दिया हुआ है। अब इनका हमारा काम तो है, क्यों, बिकॉज हमें नेट एक्सपोर्ट्स निकालना है, ठीक है, बट अभी हम उसको नहीं लेंगे बिकॉज अभी हम फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हमें कब दिया हुआ है, 6 नंबर पे दिया हुआ है, वो हमारा कितना है, 5664, ये है ना, हाँ। तो हम प्लस कर लेंगे 5664 को, साथ में अब हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट, या तो तुम नेट एक्सपोर्ट को ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, अब नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, जितने हमने हमारे पास एक्सपोर्ट किए होते हैं हमने जितने,
उसमें से जितना हम इम्पोर्ट है उसको माइनस कर देते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो हमारे एक्सपोर्ट कितने हैं 4812 और इम्पोर्ट कितना है हमारा -5664। मतलब ये जो है हमारा ये हमारा आएगा माइनस में। ठीक है, हम कर ऐड रहे पर इसका जो आंसर है वो माइनस में आएगा। अब इनको जरा ऐड करो, देखो कितना आ रहा है। मैम एक और बार ये नंबर बता दीजिए। अच्छा मैं बता देती हूँ, देखो हमारा जो है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन है 7351, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन है 51,100, ये 1 है। ठीक है 77। हाँ, उसके बाद है हमारा जो हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है 5। वो है हमारा 5,664 और नेट एक्सपोर्ट्स हमारा जो है उसमें जो हमारा एक्सपोर्ट का अमाउंट है वो है 4812 और इम्पोर्ट है हमारा -5 इम्पोर्ट नहीं है, इम्पोर्ट हमारा है 5,664 और माइनस हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें नेट एक्सपोर्ट्स निकालना है। ठीक है, जरा निकालो इसका और बताओ कितना आया। मैम 63,320 कितना है 63,000 320 5.177 73 पांचों कई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई बच्चे, आंसर मैम नहीं आ रहा। मैम मेरा 63,340 आ रहा है। अच्छा हमारा ग्रॉस और मैम कैपिटल मेरा फॉर्मेशन, अच्छा ठीक है एक्चुअली एक आंसर वो हमने गलत ले लिया था। ठीक है क्रॉस वैसे जिसने सॉल्व कर लिया इसका जो भी है ठीक है ये आंसर मैम उसका 63340 क्या आ रहा है मैम 6 मतलब क्या 63340 आ रहा है मैम। मेरा ठीक भी है। सेम। ठीक है हाँ आंसर ठीक है, एक्चुअली हमने वो गलत ले लिया था, डाटा गलत ले लिया था और इसका आंसर ठीक है। ठीक है और नॉर्मली इसका बेसिकली ये वाला जो डाटा था ना 5-6 वाला
ये बाय मिस्टेकनली ले लिया था। इस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का जो अमाउंट है वो है हमारा 13,248। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आएगा 74094। वो डाटा गलत की वजह से तब भी जिन्होंने भी आंसर निकाला और जिनका आंसर 63340 आया है उनका वो करेक्ट है। ठीक है, अब ये हमारा क्या निकला, बेसिकली ये हमारा निकला जीडीपी एमपी। ये जीडीपी एमपी क्यों निकला? क्योंकि जब भी हम वो निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं नेशनल इनकम को, तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, जीडीपी एमपी आता है। मतलब इनकम मेथड का जो आंसर आता था वो हमारा क्या होता था, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी। और ये वाला हमारा क्या आता है, इसका आता है हमारा जीडीपी एमपी। और जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड है उसका भी जो आंसर होता है वो हमारा जीडीपी एमपी ही आता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ एक्सपेंडिचर मेथड का सबको? यस मैम। यस Yes. मैम। सेकेंड इसमें हमें क्या निकालना है, जीडीपी एफसी। ये मैं नहीं बताऊंगी, कन्वर्शन आप लोग खुद करोगे और अभी करोगे। और थर्ड हमारा क्या है, जीएनपी एफसी। ये निकालना है, आप लोग के पास 5 मिनट है सिर्फ, ओनली 5 मिनट। फटाफट निकालो, जिसको जहां डाउट हो पूछो। जीडीपी एमपी का हमें ऑलरेडी अमाउंट पता है, अब जीडीपी कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना है वो तुम लोग बताओ। जीडीपी एमपी का हमें अमाउंट पता है, अब बस हमें क्या करना है, कन्वर्जन। 5 मिनट है, तुम लोग 5 मिनट में बताओ, सॉल्व करो उसको, फिर मैं बताती हूँ जिसको नहीं आएगा। क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन तुम्हारा है इलस्ट्रेशन 36, जो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को होमवर्क के लिए भेजा हुआ था पहले, हेलो तो मैम, क्वेश्चन उसमें से देख के करो। मैम पर यहाँ पे आपकी वॉइस एनडीपीएफसी ही नहीं आ रही ढंग से। होगा। क्या है यहाँ पे, एनडीपीएफसी एनडीपीएफसी कहाँ पे दिया हुआ है, जीडीपी एमपी है वो, और जीडीपी एफसी है। निकालने के लिए हमें एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट देखो, टैक्स। वो तो इनकम का था ना, वो इनकम का। अबे एनडीपीएफसी जरूरी नहीं है, तुम्हें कन्वर्शन कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे जीडीपीएफसी दिया हुआ है और जीडीपीएमपी दिया हुआ है, कन्वर्शन तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं एक बता देती हूँ, देख लेना उससे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें अगर एनडीपीएफसी दिया होगा तो तुम सिर्फ उससे कन्वर्शन कर सकते हो, इससे भी कन्वर्शन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखना सब। मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग से देखते चलना, दोनों को हमें सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर। ठीक है, इसके पास जी है, जी किसको डिनोट करता है, ग्रॉस। ग्रोस। इसके पास भी जी है, इसके पास भी जी है, तो इसमें कुछ नहीं होगा, हमारा कोई फर्क नहीं आएगा। इसके पास भी हमारा डोमेस्टिक है, इसके पास भी हमारा डोमेस्टिक है, दोनों जब सेम होते हैं तो उसमें हमें कोई चेंज नहीं करता, वो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, एमपी, और यहाँ पे हमारा क्या है, एफसी। ठीक है, तो इसमें पहले क्या करना होगा, हमें एमपी से एफसी में कन्वर्ट करना है। हमारे पास ये चीज है और ये हमें बनाना है, तो एमपी से एफसी में कन्वर्ट करना है। तो कल मैंने एक मेथड बताया था कि इसका क्या होगा, एनआईटी से हम क्या करेंगे इसको, एनआईटी हमारा क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस है, उसमें ऑलरेडी सारे टैक्सेस लगे हुए हैं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, एनआईटी को, मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यार ये क्या हो गया, ठीक है।
ये क्लियर हुआ ये हमने क्यों किया? सबको क्लियर हुआ ये चीज? बताओ पहले मुझे। मैम दोबारा रिपीट कर दीजिए। श्योर, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखो, मैंने कन्वर्जन का सबको फॉर्मूला बताया था, मैंने चार्ट पे तुम लोगों को कहा था कि इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जब हमारा ग्रॉस होता है तो हमें नेट में कन्वर्ट करना होता है। तीन ही हमें चीज कन्वर्शन करनी होती है, या तो ग्रॉस और नेट का आएगा, ठीक है, या हमारा डोमेस्टिक और नेशनल का आएगा, या हमारा फैक्टर कॉस्ट या मार्केट कॉस्ट का आएगा। ऐसा ही ये तीन ही कन्वर्शन हमेशा होता है, इससे ज्यादा कन्वर्शन हमारे नहीं आते। अगर ग्रॉस और नेट को हमें कन्वर्ट करना हो तो क्या होता है हमारा, बेसिकली हमारा डेप्रिसिएशन प्लस या माइनस होता है। अगर डोमेस्टिक और नेशनल में हमें ऐसा उसमें कन्वर्जन करना होता है तो हमारा क्या होता है, जो हमारा NFI है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको हमें क्या करना होता है, ऐड या माइनस करना होता है। सेम अगर हमें मार्केट प्राइस और फैक्टर को उसमें कन्वर्ट करना हो तो उसमें क्या होता है हमारा, उसमें हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आता है, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडीज। अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दिया होता है उसकी डायरेक्ट वैल्यू तो तुम डायरेक्ट यूज करोगे, अगर तुम्हें नहीं दिया होता तो तुम्हें इसका जो ब्रेकआउट है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज तुम्हें दिया होगा उसको माइनस करके तुम्हें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना। अब जैसे कि मैंने कल तुम्हें बताया था कन्वर्शन का, कि जब फैक्टर कॉस्ट होता है और हमें मार्केट प्राइस निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना होता है। ये सारे कन्वर्शन में है तुम्हारे। क्यों करना होता है? अगर सिंपल सा तुम लॉजिक भी सोचोगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे, तो जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर हमारा ज्यादा टैक्स नहीं लगता है तो डायरेक्ट टैक्स लगता है। बट जब हम प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं तो उसमें क्या है, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस भी लगते हैं, एंड काफी सारे टैक्सेस लगती है, सब्सिडीज भी लगती है। तो इसी वजह से, और जो सब्सिडीज जो होती है वो हमारे प्रोडक्शन पे लगती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमेशा ये सोचना कि जब प्रोडक्ट बनता है तो उसमें कोई टैक्स नहीं होता, और जब प्रोडक्ट मार्केट में बिकने जाता है तब उसमें टैक्स होता है। इसीलिए अगर तुम्हें मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो समझ जाओ उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है। मार्केट प्राइस से अगर तुम्हें फैक्टर कॉस्ट में जाना पड़ रहा है तो जो NIT है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनको माइनस करना है। और अगर फैक्टर कॉस्ट तुम्हें मार्केट प्राइस में जाना है, मतलब एक तुम्हारे पास टैक्स नहीं है बट मार्केट में जब टैक्स तो देना पड़ेगा, उस टाइम पे जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें ऐड करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? एक बार ना Yes. कन्वर्जन वाला मैंने तुम लोगों से कहा था कल, तुम अच्छे से कन्वर्जन वाले फॉर्मूले देख के आना और सारे फॉर्मूले याद करके आना, मैं सुनूंगी। किसी ने याद नहीं किया होगा? मैम मेरा आंसर, जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस सब्सिडीज किया तो 7714 आया। और फिर ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे कितने हैं, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा है 8834 माइनस में करेंगे हम 1120 तो हमारा है 7714 वन मैम। हमारा कितना आएगा? यस मैम। 74094 माइनस में 7714 66380। समझ आया ये? यस मैम। ठीक है। और सब लोग ना एक काम करना, आज कन्वर्जन के जो फॉर्मूलेज है वो स्टार्टिंग में ही अपनी नोटबुक बना ली होगी, फिर तुम लोगों ने उसके स्टार्टिंग में ही जो फॉर्मूलेज है इसके नेशनल इनकम के कन्वर्जन वाले फ्लो चार्ट के साथ, जिनका मैंने तुम्हें कहा था पहले कि स्क्रीनशॉट ले लो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं है तो मैंने एक बार भेजा भी था तुम लोगों को, उसको देख लेना, वरना अगर तब भी किसी को नहीं मिल रहा तो मुझसे मुझे एक बार मैसेज कर देना कि मैम कन्वर्जन वाले फॉर्मूले भेज दो, ताकि मैं तुमको भेज सकूं। वो कल सब लर्न करके आएंगे। कल हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज अवर वैल्यू एडेड मेथड। उसके बाद 2-3 छोटे फॉर्मूलेज है वो मैं बताऊंगी, बट कल हमें नेशनल इनकम कंप्लीट करना है। इसके बाद जो भी डाउट्स होंगे वो हम रिवीजन करेंगे, ठीक है।
अब उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, GNPFC। अब GNPFC तुम दो चीजों से निकाल सकते हो, या तो तुम GDPFC से निकाल लो या तुम GDPMP से निकाल लो। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा इजी होगा तुम्हें निकालने के लिए। दोनों को देखो, मुझे बताओ कौन सा वाला इजी होगा निकालना। हमेशा याद रखना कि ये वो वाली चीज इजी होती है इसमें हमें काम कम करना पड़ता है, जिसमें ऑलरेडी मैक्सिमम चीजें ऑलरेडी कन्वर्ट हो रखी हो, तो उसमें वो हमारे लिए ज्यादा निकालनी इजी होगी, क्योंकि उसमें हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। अब इसमें देखो नॉर्मल तुम कंपेयर करोगे GDPFC और GNPFC को, तो इसमें सिर्फ किस चीज का फर्क आ रहा है बताओ? इसमें सिर्फ नेशनल एंड डोमेस्टिक का फर्क आ रहा है। हाँ, तो मतलब क्या है, तुम्हें बस एक ही चीज उसमें करनी पड़ रही है, एक ही कन्वर्शन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको GDPMP से ना निकाल के हम इसको निकालेंगे GDPFC से। दोनों से ही निकाल के दिखाऊंगी मैं तुम्हें, पहले हम GDPFC से निकालते हैं। GDPFC। अब देखो डोमेस्टिक है, नेशनल में जाना है, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा होता है इसमें। अब इसमें भी मैं थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिकल बता दूं। नेट फैक्टर इनकम बेसिकली क्या होता है? ये ऐसे इनकम होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद हमें मिलते हैं, ठीक है। ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाले जो होते हैं ये बेसिकली वो होते हैं, मतलब बाहर के जो इनकम है वो भी हमारे पास आ रहा है, और जो इंडिया की इनकम है वो भी, मतलब इंडिया का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया जो पे सर्विसेज प्रोवाइड करके उनको जो इनकम मिल रही है अब्रॉड से, वो भी इसमें आता है, और हम जो अब्रॉड को पे कर रहे हैं फॉर सर्विसेज वो भी इसमें आता है। तो ये जो बेसिकली नॉर्मल जो स्टेट का काम होता है, स्टेट का काम क्या होता है, विद इन कंट्री वर्क करना, और नेशनल का क्या काम होता है, कंट्री के साथ साथ बाहर की कंट्री में भी वर्क करना, ठीक है। तो इससे हमेशा ये चीज याद रखना, जब भी डोमेस्टिक होता है तो उसमें से हमारा नेट फैक्टर इनकम माइनस होता है, सॉरी, जब डोमेस्टिक से हमें नेशनल में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होता है, क्योंकि वो नेशनल है। और जब नेशनल दिया हुआ होता है और हमें डोमेस्टिक निकालना होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा नेट फैक्टर इनकम हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम का कोई भी रोल नहीं होता, पर नेशनल में होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें डोमेस्टिक दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, नेशनल। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं NFIA। अब देखो NFI हमारा कितना दिया हुआ है इसमें, माइनस कुछ दिया हुआ है मैम। ओके, -255। यस -255। अभी ऐसे होगा हमारा GDPFC हमारा क्या निकला, 66380 प्लस में -255, तो हमारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, माइनस में 225। हम कर प्लस रहे पर इसका अमाउंट माइनस में है, दैट्स व्हाई ये हमारा माइनस में ही इसका वो होगा। तो हमारा आंसर आ गया 66155। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। मैम Okay. 1 to Yes, 5 ma'am. एक बार मैं GDPMP से भी इसको निकाल के बताती हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसको हम क्या निकालेंगे, GDPMP से, GDPMP। अब इसमें भी तुम देखो ग्रॉस जो है सेम है, ठीक है। नेट और डोमेस्टिक का फर्क है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐड करेंगे, किसको Ma'am, ऐड करेंगे, NFI को। बताओ 6 लक्ष्मी, आया मैम मेरा तो, क्या आया? 66125। मैम मेरा भी 66125 आया मैम, वहां पे अपने 155। अच्छा रुको, 66380 माइनस में 255, 6615 ही आ रहा है, मतलब हाँ 6625, ठीक है 6625 है, 6625 है, सॉरी, ठीक है।
अब हम जीडीपी एमपी से निकाले तो पहले तो हमने नेशनल को डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर लिया बाय एडिंग एनएफआई। आफ्टर दैट एमपी से हमें एफसी में जाना है तो हमने क्या किया, माइनस, कहाँ लिख दिया मैंने माइनस, सॉरी, माइनस एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 74094 प्लस में एनएफआई हमारा कितना था, माइनस Minus 255 माइनस हमारा एनआईटी कितना निकला था, 7714। एनआईटी 7714 निकला था, Yes, ma'am. पक्का? सॉल्व करके तो 8 माइनस 851 निकल रहा है। एनआईटी बोल रही हूँ मैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमारा वो मैम amount आता है। 7714 था आई थिंक, 7714। पर निकला था ना। 7714 निकला था। Yes, ma'am. देखो इसमें तुम्हें क्या करना है, ये वाला जो है ना, ये वाला अमाउंट, बस ये बताना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। एक मिनट, हाँ हाँ 7714, सॉरी 7714। अब इसको हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 74094 माइनस में हमारा 255 माइनस में हमारा कितना है 7714। आंसर कितना आया हमारा 66125। ठीक है, आप लोगों ने देखा जैसे हमने जीडीपी एफसी से भी निकाला तो भी हमारा सेम आंसर आया, और हमने जीडीपी एमपी से निकाला तब भी हमारा आंसर सेम आया। ठीक है, कन्वर्शन हम किसी भी चीज से कन्वर्ट कर दे, आंसर जो आएगा कन्वर्शन में वो हमारा सेम आएगा जिसका हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैम। क्लियर हुआ ये सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, मैं बता दूंगी, क्योंकि इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन दूंगी और इसका तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगी। मैम मुझे डाउट है। हाँ पूछो दीपांशु। मैम जो पिछले वाला एक था ना मैम जिसमें आपने निकालने को बोला था, उसमें मैम मेरा यही आ रहा है, मैंने रिकैलकुलेट भी कर लिया तब भी 63,320 आ रहा है मैम। क्या आ रहा है तुम्हारा वैल्यू भी पिछले वाला? हाँ मैम, जिसमें 63,340 आ रहा है ना मैम मेरा, उस सब का तो मेरा 63,320 आ रहा है। एक मिनट, तुम इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो? मैम नहीं, पिछले वाले। ओके, पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो, इनकम मेथड से जो हमने निकाला था? नहीं मैम नहीं, एक्सपेंडिचर मेथड से। अब आज ही जो आपने सिखाया ना मैम, मैं पहला बोल रही क्वेश्चन था उसका आंसर। अच्छा, जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड से भी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन वो वाला जो निकाला उसकी बात कर रहे हो? क्वेश्चन बताओ जरा मुझे, क्वेश्चन क्या है? अरे मैम जिसमें वैल्यू वो थी मैम जिसकी 51,000, वैल्यू आई है मैम 63340 हमारी। मेरा Okay. 63320 आ रहा है। मैंने वैल्यू भी दोबारा चेक मैम कर इसकी ली। 20 तो की फिर मैम देखो वैल्यू क्या है बताओ। मैम ये एक वैल्यू है वैल्यू है तुम्हारा 7,000। 7351